नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पूरी दुनिया को अब एक नया विलेन मिल गया है और आने वाले समय में हो सकता है कि जिस जेलेंस्की के लिए सारी दुनिया ने अपना घर फूंक कर तमाशा देखा, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, उद्योग धंधे ठप हो गए, इकोनॉमी डूब गई, पता नहीं अनगिनत देश रिसेशन के कगार पे खड़े हुए हैं, वही दुनिया आने वाले समय में अब जेलेंस्की को विलेन के तौर पे देखने वाली है। और हो सकता है कि अब जेलेंस्की का तख्ता पलट हो जाए, जेलेंस्की को नौकरी से हटा दिया जाए। और इसकी वजह यह है कि अब भ्रुकुटियां तन गई हैं जेलेंस्की के जितने भी खैरख्वाह थे उनकी। क्या नया डेवलपमेंट हुआ है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, जेलेंस्की हटे तो कौन कौन आ सकता है, इस पे आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन वॉर में आखिर घट क्या रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। बहुत सारी जानकारियाँ हैं और प्यारी प्यारी जानकारियाँ हैं, कुछ सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं, सब पे बात करेंगे। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, चाहें तो आप भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी स्क्रीन पर है। मैं भी आया। जेलेंस्की को हटाना कौन चाहता है, ये एक ऐसा सवाल है जो आपको चौंका सकता है। लेकिन ये बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं बता देता हूं कि जेलेंस्की के विकल्प के तौर पर वो कौन तीन नाम हैं जिन पे विचार किया जा रहा है, और वो कौन 3 लोग हैं जिनको उनकी जगह बिठाया जा सकता है। ये 3 लोग पश्चिम परस्त भी हैं, ये 3 लोग अमेरिका को आंख भी नहीं दिखाएंगे, ये 3 लोग अमेरिका जैसा कहेगा वैसा करेंगे, और ये 3 लोग यूक्रेन के लोगों को भी, जो जेलेंस्की के समर्थक हैं, पसंद आने वाले लोग हैं। और इसमें पहला नाम है राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख आंद्रेई एर्मक का। आंद्रेई एर्मक जेलेंस्की के नज़दीकी हैं और उनका राष्ट्रपति कार्यालय संभालते हैं। दूसरा है जो कमांडर इन चीफ हैं, जो वहाँ के आर्म फोर्सेस के वॉलेरी जाल्जनी, उनका। माना जा रहा है कि इन लोगों को अब जेलेंस्की को हटाकर सत्ता पर बिठाया जा सकता है। और तीसरे हैं वेरखोवना राडा के पूर्व अध्यक्ष दिमित्री रजुमकोव। इन तीनों लोगों का नाम रेस में चल रहा है। और बात यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को हटाया क्यों जाएगा। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से अब बाइडेन ने जेलेंस्की के फ़ोन लेने बंद कर दिए हैं। वो भयंकर गुस्से में हैं और उनके फ़ोन भी नहीं ले रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये माना जा रहा है कि जेलेंस्की अब युद्ध लड़ने के बजाय युद्ध को खींचने, पूरी दुनिया को सबक सिखाने और विनाश खड़ा कर देने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इसलिए उनको हटाया जा सकता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जेलेंस्की पुतिन से खुन्नस रखते हैं। इस नतीजे पर दुनिया पहुंची। लेकिन आपको ये लगेगा कि जो लोग लगातार जेलेंस्की के साथ खड़े हुए थे, अब उनकी आंखें क्यों खुल गई हैं, वो परेशान क्यों हैं और अब जेलेंस्की को सपोर्ट करना क्यों नहीं चाहते हैं। उसकी वजह है अभी हाल के कुछ घटनाक्रम। हुआ यह है कि आप जानते हैं कि नाटो, मैंने बताया था आपको, फिर से बता देता हूं कि नाटो की एक संधि है। उसके जो सदस्य देश हैं उसमें किसी पर भी हमला होता है तो नाटो के सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा और सब लोग मिलकर लड़ेंगे उसके खिलाफ। ऐसे में अगर रूस किसी नाटो मेंबर के ऊपर मिसाइल डालता है तो सारे नाटो देश इकट्ठे होकर रूस पर मिसाइल डाल देंगे। इस नियम को देखकर जेलेंस्की के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा कि इन लोगों ने तो हमको खूब लड़ाया रूस से, अब मैं इनको लड़ाता हूं। उसने क्या किया कि कुछ मिसाइल्स पोलैंड के ऊपर छोड़ दी और हल्ला करना शुरू कर दिया कि ये देखिए, पुतिन ने अब पोलैंड में मिसाइल डाल दी। पूरी दुनिया तनाव में आ गई। नाटो की इमरजेंसी मीटिंग हो गई। बाइडेन सब छोड़ छाड़ के एकदम तनाव में आ गए, क्योंकि अब उनके पास के अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो रूस के ऊपर हमला करते। लेकिन कुछ ही घंटों में जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो मिसाइल तो जेलेंस्की ने डाली।
इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जो नाटो देश हैं वो कुपित हो गए। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, ये हमको ही भिड़ा दे रहा है, हमने तो इसको भिड़ाया था। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि अमेरिका के कुछ खास हित थे, कुछ खास तरह की आर्म टेस्टिंग होनी थी, कुछ खास तरह की चीज़ों को वहाँ पे आजमाया जाना था, वहाँ की एक आर्म कंपनी को अपने काम करने थे। ये काम सब पूरे हो चुके हैं। उसके बावजूद जेलेंस्की झगड़ा ख़त्म करने को तैयार नहीं है। पोलैंड में मिसाइल गिरने के साथ साथ आपको याद होगा क्रीमिया में भी इन्होंने हमला कर दिया था। क्रीमिया के पुल पे भी हमला किया था और क्रीमिया के अंदर भी हमला किया। तो क्रीमिया के पुल पे हमला हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से पुतिन दोबारा से आक्रामक हो गए और उन्होंने पूरे बिजली संस्थानों पे हमला करके उनको बंद कर दिया। उस हमले के बाद पुतिन ने दुनिया की रसद यानी गेहूं की सप्लाई भी रोक दी थी। नाटो ने तुर्की के जरिए पुतिन से कहा कि आप प्लीज़ सप्लाई बंद मत करिए, और उसके बाद में फिर उन्होंने दोबारा से काला सागर के माध्यम से जो गेहूं वेहूं होते हैं उनकी सप्लाई फिर से चालू कर दी। लेकिन एक सवाल बड़ा साफ हो गया कि इस स्थिति में जितना ज़्यादा कोशिश पुतिन अपनी तरफ से शांति लाने की कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा जेलेंस्की आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार G20 सम्मेलन में और पिछले बार के सम्मेलन में आप अंतर देखेंगे तो ये था कि जिस तरह से पिछली बार जब ये वर्ल्ड लीडर मिले थे तो इन्होंने जिस तरह से पुतिन का मजाक उड़ाया था, पुतिन पर हमले किए थे, इस बार वो स्थिति नहीं थी। और पुतिन जो है उनको ये अब एक इमेज बन गई है कि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे शांति हो। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो के जरिए बताया था कि जो भी दबाव बना रहे हैं पुतिन, शांति के लिए बना रहे हैं। पुतिन ने शांति की खातिर जो यूक्रेन में कीव तक जो उनकी सेना पहुंच गई थी उसको समेट के सिर्फ अपने हितों वाले कुछ इलाकों तक उसको सीमित कर लिया था जो रूस की सीमा से लगे हुए हैं, ताकि अगर कल के दिन नाटो वाटो भी आता है तो रूस सुरक्षित रहे, पैडिंग का एरिया रहे। इस इलाके में रूसी लोग रहते थे और वो लोग रहते थे जो लगातार जेलेंस्की के अत्याचार से पीड़ित थे, जो जेलेंस्की के भेदभाव से पीड़ित थे, और इन लोगों को लगातार रूस से मदद के जरिए ही ठीक ठाक रखा जा रहा था, वरना इनका तो जेलेंस्की ने तो दाना पानी भी बंद कर दिया था। तो उन इलाकों में उसने उसको सीमित कर लिया था। लेकिन जो क्रीमिया वाला हमला हुआ, क्रीमिया के पुल वाला, उसके बाद रायता फैल गया। अमेरिका चौंका कि हम तो शांति की कोशिशें कर रहे थे और शांति की कोशिश में ये अशांति वाला काम क्यों हो गया। लेकिन जेलेंस्की ने एक के बाद एक 3-4 काम ऐसे कर दिए, और यहां तक कि पोलैंड के अंदर जब उसने मिसाइल गिराई है तब तो ये पक्का हो गया कि ये तो दुनिया से हमको लड़ाना चाहता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि किस तरह से अमेरिका लगातार वहां पे खुद भी शांति चाह रहा है, और पुतिन उनकी सलाह पर अपने आप को उन्होंने अपने घोड़ों को थाम लिया था, शांति से काम कर रहे थे। लेकिन जेलेंस्की ने क्या किया, जो रूसी सैनिक आत्मसमर्पण करने गए थे उनको पकड़ के युद्ध अपराध था, उनके गले काट दिए, और ये वीडियो पब्लिक में आ गया। ये सारी चीजें देखने के बाद पश्चिम को लगा कि यार हम किसके लिए परेशान हो रहे हैं, ये तो शांति चाहता ही नहीं है और हम चाहते हैं एक बार शांति खत्म हो जाए। आपको याद होगा वॉशिंगटन पोस्ट ने बाकायदा एक खबर छापी थी जिसमें अमेरिका की तरफ से उसे सलाह दी गई थी कि भैया अब हो गया, अब शांति कीजिए। लेकिन उन्होंने चुप्पी जो है वो साध ली और कोई जवाब नहीं दिया। साउथ अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र में जो रूस की निंदा प्रस्ताव आया था उसको लेकर तटस्थ हो गया था और उसको लगता था कि रूस भी अब शांति करेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि जेलेंस्की अपनी तरफ से जो नए बने हैं युद्ध खत्म करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और उन्होंने सिर्फ पुतिन को निशाना बनाना तय कर लिया है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। हमारी तरफ से मोदी जी ने भी कहा था कि शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जेलेंस्की ने उस पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका में लगातार महंगाई बढ़ रही है, युद्ध के कारण वो परेशान है। उधर दूसरी तरफ आपको पता है फ्रांस में मांगें उठने लगी हैं कि भैया आप नाटो से बाहर निकलिए, बहुत हो गया ड्रामा, आपके चक्कर में हम बर्बाद नहीं हो सकते हैं। जर्मनी में ऐसा हो चुका है और यहाँ तक कि फ्रांस की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर रूस जेलेंस्की पे बम भी गिराता है तो भी हम तटस्थ रहेंगे, हम इस युद्ध में नहीं कूदेंगे, बावजूद उसके हम दोस्त हैं।
बार बार ये सारे देश यूरोप के अलग अलग मौकों पर ये बयान दे चुके कि भैया हमको जितने हथियार और जितनी रसद देनी थी दे चुके हैं, अब हम और नहीं दे पाएंगे। डेमोक्रेट्स अमेरिका के लगातार कह रहे थे कि शांति रखिए, शांति रखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक सर्वे आता है, मैंने बताया था आपको, 48% रिपब्लिकन्स ने कहा कि अमेरिका यूके के मामले में कुछ ज़्यादा ही जुटा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन ने कीव में जब गए तो उन्होंने कहा कि रूस भी हमले बंद करे और आगे बढ़ना बंद करे। रूस रुक गया था और इस तरह से लगातार ये समझाया जा रहा था कि भाई साहब जेलेंस्की जी अब युद्ध बंद करो, शांति पे आ जाओ। और अमेरिका ने महसूस किया कि वो जितना ज़्यादा कह रहे हैं युद्ध बंद किया जाए, उतना ही जेलेंस्की युद्ध भड़काने वाले काम कर रहे हैं। अब हालत ये है कि ओलेफ शुल्ज ने कह दिया, आपको याद होगा कि वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हम यूरोप शांति के लिए रूस से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और इलॉन मस्क ने भी बयान दिया था कि भैया जब पूरी बर्बादी करोगे तब भी बातचीत तो करोगे ही करोगे, तो अभी बातचीत करो, बर्बादी से बच जाएं। तो उसके बाद उसने पोलैंड वाली हरकत उसके बाद की थी। तो सब लोग भयंकर, दुनिया भर के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष चिढ़े हुए हैं। जर्मनी में आपको पता ही है किस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, अब सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दी से मरने वाली स्थितियाँ हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 में लोगों ने बम लगा दिया था। ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसके बीच में अब जो हालत है वो ये है कि दुनिया सिर्फ एक जेलेंस्की के कारण खतरे के मुहाने पे खड़ी हुई है। जेलेंस्की के दोस्त भी ये समझ चुके हैं कि इसके लिए हमने सब कुछ किया, इसको तो किसी की परवाह नहीं है, ये सिर्फ अपने में ही मगन है, ये सिर्फ अपना ही सोच रहा है। और जब वो ये नतीजे पर पहुंचे हैं तो फिर ये तय हुआ है कि अब जेलेंस्की को हटा देना चाहिए ताकि कोई दूसरा सामने आए, पीस प्रोसेस शुरू हो। पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका महंगाई कितने सारे ब्याज बढ़ाने के बावजूद काबू नहीं कर पा रहा है। पूरा पश्चिमी विश्व करा रहा है। डीजल के दाम आसमान पर पहुंचने वाले हैं। कहीं तो सिलसिला रुकना होगा और सिलसिला रोकने के लिए जिस प्रकार का सहयोग देना चाहिए जेलेंस्की को वो नहीं दे रहे हैं। इसलिए जेलेंस्की का तख्ता पलट करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाइडेन बहुत ज़्यादा उखड़े हुए हैं और वो हो सकता है कि यूक्रेन का नया राष्ट्रपति देखने वाले अपने मिशन पे काम शुरू कर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारियाँ मिली होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।